साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का। 1, 2, 3 तीन चैप्टर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही हैं, जो गलत प्रैक्टिस चल रही है, मैंने उनके ऊपर जो वीडियोस डाले हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पूरे भारत से रिस्पॉन्स आया है। इसी सीरीज में ये चौथा वीडियो है और जो लास्ट वीडियो मैंने अपना बनाया था जो कि इस बात के ऊपर था कि किस प्रकार से यहाँ पर फील्ड को लेकर के, मीटिंग्स को लेकर के कितना सारा ड्रामा है। इसी सीरीज में ये चौथा वीडियो है जो सीधा सीधा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम। आप देखिएगा जब इस इंडस्ट्री के अंदर आप घुसते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब सुनने को मिलेगा। सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन जो कहता है उसको फॉलो करें। आपकी कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम ही सब कुछ है, सिस्टम के बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो सिस्टम आपको कहां से कहां ले जाएगा। अगर आप सिस्टम को नहीं मानते हैं तो आप कहीं के भी नहीं है। अगर आप कुछ हैं तो यहाँ पे सिस्टम की वजह से हैं। दोस्तों ये बात 100% सच है कि बिना सिस्टम के आप कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको एक सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। उस सिस्टम के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं एक अच्छे अपलाइन के नीचे, एक ऐसा अपलाइन जो ग्रोविंग है, जो आपके अपलाइन में आता है, जो एथिकल प्रैक्टिस करता है और आपके लोकल का है, जिससे आपकी केमिस्ट्री मैच खाती है, ऐसे अपलाइन के सानिध्य में अगर आप काम करते हो तो ये सिस्टम आपको फर्स्ट से आज पे ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम है कहां। यहां पे हर अपलाइन, हर कंपनी एक बोलती है जी सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन सिस्टम है कहां? कंपनी खुद उस सिस्टम को तो खुद तोड़ती है। कंपनी के लीडर्स जो हैं, जो टॉप में बैठे हैं, वे खुद उस सिस्टम को खुद तोड़ते हैं और इस बात के बारे में कोई नहीं बोलता है। सबको पता है गलत हो रहा है, सबको पता है जो प्रैक्टिस चल रही है वो गलत हो रही है, सिस्टम से बाहर है वो सारी की सारी चीजें, लेकिन कोई भी नहीं बोलता है। सच तो ये है कि एक्चुअल में जो सिस्टम है उसकी जानकारी है ही नहीं किसी को। सब लोग बस लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपको याद है एक बार मैंने अपने ओशो के एक वीडियो में एक कहानी सुनाई थी जिसका शीर्षक था कि श्री राम का धनुष किसने तोड़ा। सॉरी, श्री राम का बोल गया मैं, शिव का धनुष किसने तोड़ा। अगर आप कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। साथियों एक बार ऐसा हुआ, स्कूल में जहां हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय क्लास में एक चैप्टर आता था रामायण का। तो वो रामायण का चैप्टर हर साल आता था। जैसे हर बार यहाँ पर 4 बेसिक्स, कार्डिनल रूल्स, यहाँ पे 9 4 स्टेप जो बताए जाते हैं, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर साल रिपीट कराए जाते हैं। ऐसे ही हर साल रामायण का पाठ पढ़ाया जाता था। अब हो ये रहा था कि गर्मी की क्लासेस चल रही थी, क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर रामायण पढ़ रहा था। मास्टर जी पांव पे पांव रख के सो रहे थे और इतने में एसडीएम साहब आ गए इंस्पेक्शन करने के लिए। कोई बड़ा ऑफिसर आ गया इंस्पेक्शन करने के लिए। मास्टर जी सो रहे हैं और एसडीएम साहब आए, घुस गए, देखा तो सब बच्चे उबासियां ले रहा है, कोई कहीं मुंह करे बैठा है, किसी का ध्यान कहीं है। एक बच्चा खड़ा होकर एक जो है रट्टू पोपट होता है ना, प प प प प प ट ट ट ट ट ट उसकी तरह उस रामायण को पढ़े जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे हर मोटिवेशन स्पीकर आकर के वही बातें बार 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 रिपीट करता रहता है। अपलाइन की बात सुननी है आपको, सिस्टम को फॉलो करना है आपको, कंपनी का टॉप टाइटल है उसको लेकर के बोल देते हैं, जैसे कि भाई गो क्राउन, गो एम्बेसडर, जो भी कंपनी का टाइटल उसको लिए बोल देते हैं। कंपनी के नाम के आगे जय लगा देंगे, XYZ जो भी कंपनी है। इन सब चीजों का रट्टू तोता बना दिया जाता है लीडर्स को, जैसे कि रामायण को पढ़ाया जा रहा था। अब एसडीएम साहब ने देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, चलो मास्टर जी तो सो रहे हैं, बच्चों से एक सवाल पूछ लेते हैं। रामायण दी तो उसमें चैप्टर चल रहा था शिव के धनुष वाला। तो एसडीएम साहब ने पूछ लिया कि भाई चलो बच्चों बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा। अब शिव का धनुष किसने तोड़ा तो बड़ी अजीब बात है, सारे बच्चे चुप। एसडीएम साहब बड़े हैरान हुए कि रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है, हर साल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो पीछे से एक बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा।
क्लास में जब भी कोई चीज टूटती है या कोई भी गड़बड़ होती है तो सारे लोग मेरा नाम लगा देते हैं। मैं पहले बता देता हूं, मैंने नहीं तोड़ा। इतनी आवाज सुन के मास्टर जी की आंख खुल जाती है जो सोए हुए थे। अभी सब मास्टर जी उठ के देखो एसडीएम साहब आ गए, वो बैठो जी कुछ उनकी जी उजूरी करी। फिर एसडीएम साहब थोड़े नाराज थे, उन्होंने कहा अरे मास्टर जी रामायण का पाठ चल रहा है और बच्चों को यही नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा है, बड़ी अजीब बात है। ये बात क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हर साल प्रैक्टिस कराई जाती है, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में 4 बेसिस को फॉलो करो, ऑफलाइन की बात मानिए, सिस्टम में रहिए। लेकिन कितने लोग सिस्टम में आए, कितने लोगों के पास पैसा आया, कितने लोग यहां पर फाइनेंशियल फ्री हुए, कितने हुए? बस वही रट्टू पॉपेट है, किसी को पता ही नहीं है कि वो चीजें होनी कैसे हैं। अब मास्टर जी बड़े परेशान हुए कि यार क्या जवाब दूं। जैसे कई बार मांग लेते हैं ना कि सर आपको 2 साल काम करते हो गए, क्या मैं आपका चेक देख सकता हूं? चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं जैसे आप चेक के बारे में बात करोगे। तो ये कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने आए हैं। अभी तो पता नहीं तरह तरह के उनको शब्दों के रट्टे लगवा दिए जाते हैं। मास्टर जी ने कहा जी एसडीएम साहब, ये जो लड़का है ना ये झूठ बोल रहा है, यो ही सबसे कुबद्दी बाड़ा के क्लास में, इसी ने तोड़ा होगा, मैं पक्की गारंटी ले रहा हूं आपसे। एसडीएम साहब बड़े हैरान हुए कि बच्चे को भी नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा है, और हैरानी की बात है कि इस मास्टर जी को भी नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि जो लीडर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं ना, उनके खुद के भी चेक नहीं है उतने। ये जो ट्रेनर आ रखे हैं ना, जो कभी हेल्थ की ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है, कोई ब्यूटी की ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है, और ये जितने मोटिवेशन स्पीकर घूम रहे हैं मार्केट में, इन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम की जानकारी देने के लिए ये सारे के सारे वही हैं। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो तो खुद आकर के फील्ड क्यों नहीं करते? अगर आप इतने नेटवर्क मार्केटिंग के ज्ञाता हो तो आकर किसी कंपनी में एक चेक बना के दिखाओ ना, 1 लाख का, 50,000 का, 20,000 का बना के तो दिखाओ। भैया ये थ्योरेटिकल हैं सारे के सारे, सब फेक गुरुज हैं। ये जो एमएलएम की आकर के नॉलेज देते हैं ना, ये सब फेक हैं। अगर कोई ओरिजिनल है तो वो आपका अपलाइन है जो एथिकल तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें फेवरेटिज्म नहीं है। एसडीएम साहब नाराज हो गए और एसडीएम साहब पहुंचते हैं सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में, इस बात का गुस्सा लेके कि रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ना बच्चों को कुछ पता है, ना मास्टर जी को कुछ पता है इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अब दोस्तों हुआ ये कि प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं अपने कमरे में, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और जाके देखते हैं एसडीएम साहब आए हैं तो वो भी थोड़े से अपने आप को सही करते हैं, बैठने लाओ, बैठो बैठो, चाय वगैरह लाओ वगैरह। एसडीएम साहब ने कहा मुझसे कोई बात नहीं करनी, आपसे नाम से चाय पीनी है, आपसे मुझे सिर्फ कुछ मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि जब रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को ये क्यों नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर को भी नहीं पता, बच्चों को स्कूल में हो क्या रहा है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हुआ, फिर प्रिंसिपल साहब बोलते हैं देखो एसडीएम साहब, ये जो तोड़ने मोड़ने का जो मामला है ना, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करते, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करते। अब किसी ने तोड़ा होगा तो कोई तोड़ा होगा। देखो ये तोड़ने वोड़ने का मामला हम नहीं लेते, अगर हम इस तरह के मामले में पढ़ेंगे तो फिर स्कूल में गुटबाजियां हैं, बच्चों में गुटबाजियां हैं, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम इन मामलों में नहीं पढ़ते। अब बड़ी हैरानी की बात है, एसडीएम साहब फिर परेशान हो गए कि भैया अब क्या करें। प्रिंसिपल को भी नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि अब टॉप अपलाइन पे जाओगे ना तो आपको यही हाल मिलेगा, यही हाल मिलेगा टॉप अपलाइन पे जाओगे तो, क्योंकि सब ने रट्टू तोता है, सबके सब रट्टू तोता है यहाँ पे। मैंने ये सब अपलाइनों को देखा है जी, सब कंपनियों में, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन मीटिंग्स में बहुत सी में हो गया हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं, सबके पास वही चीजें हैं, कुछ के पास कुछ नया नहीं है। फाड़ देंगे, चीर देंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गो क्राउन, गो एम्बेसडर, बस यही है इनके पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई एक विदेश यात्रा पे चला गया तो उसकी फोटो को कंटिन्यू मारेगा सोशल मीडिया के ऊपर, कई दिनों तक मारेगा। विदेश जाना कोई बहुत बड़ा टास्क है क्या? ईएमआई पे गाड़ियां चल रही हैं, हमारी भी चली थी, जानते हो क्यों? हम इसी प्रैक्टिस को करते थे। अब मैंने इसके नुकसान देखे हैं, कितने बड़े लोग इस प्रैक्टिस से बर्बाद हुए हैं। एसडीएम साहब जी नाराज हो गए, वो बोलते हैं ठीक है अगर यही स्कूल का हाल है तो कुछ कार्रवाई करते हैं। एसडीएम साहब ने पंचायत बिठाई कि स्कूल के ताला लगाएंगे, और जब यहाँ कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, कुछ बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं रही है, तो फिर इस ऐसी शिक्षा का क्या काम है। अगले दिन जी पंचायत बैठ गई, गांव के मौजूद लोग आ गए, पार्षद आ गए, सरपंच साहब आ गए, जो भी मेन मौजूद लोग थे वहां बिठा दिए गए। एसडीएम साहब आ गए अपना जोड़ा लेकर के,
और जी सरपंच साहब ने जी बात शुरू करी, जब सारे बैठे हुए थे, एसडीएम साहब क्या बात हो गई, इतने नाराज क्यों हो रहे हो, बात क्या है, बात तो बताओ। एसडीएम साहब बोले जी बड़ी अजीब बात है, आपके जो हाई सेकेंडरी स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उस स्कूल के अंदर हर साल रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चों को नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा। बच्चों की तो चलो ठीक है, ये मास्टर जी हर साल पढ़ाते हैं उसको, उस रामायण को, इनको भी नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा। और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया जब प्रिंसिपल को भी नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। अब पता है क्या जवाब आया सरपंच साहब का, आपको सुन के हैरानी होगी। सरपंच साहब का जवाब आया जी एसडीएम साहब सारी बात पे मिट्टी फेंको, धनुष का किसने भी तोड़ा हो खर्चा हम भरेंगे, खर्चा हम भरेंगे। अब एसडीएम साहब यहाँ पे ये बैठ के सोच लेगा मैं क्या करूं। एसडीएम साहब ने क्या किया, अपना झोला उठाया और वहां से चले गए। यही सिस्टम बना रखा है जी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि बस भागो भागो भागो, भागते रहो, लोगों को ये गलत प्रोडक्ट बेचते रहो, लोगों की बल्क बिलिंग करवाते रहो, और ये सारा ड्रामा यहाँ पे चलता रहेगा। और फिर बोलते हैं जी सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम है कहां भैया। कंपनी का मालिक कंपनी की मैनेजमेंट को एक टारगेट देता है हर साल कि मुझे इस साल 1200 करोड़ का काम चाहिए, मुझे इस साल 1500 करोड़ का काम चाहिए, मुझे इस साल 2000 करोड़ का काम चाहिए, या इस साल मुझे मेरी कंपनी टॉप 10 में, टॉप 5 में या नंबर 1 पे चाहिए। उसके बाद ये मैनेजमेंट इस सिस्टम की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये मैनेजमेंट जो टॉप में बैठा रखी है, जो नेशनल हेड हैं, जो मार्केटिंग के मास्टर बैठे हैं, जो ब्यूटी ट्रेनर है, वे ऐसे ऐसे प्लान लेकर के आते हैं, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करवा देते हैं फिर कि आपको दुबई चलना है, दुबई चलने के नाम पे आपको इतने की बिलिंग करवानी है, आपको इतनी नई लैक्स खोलनी है। और ये कब से हो रहा है, इससे पता है कितने लोगों के घरों में सामान भरा पड़ा है इन विदेश यात्राओं के चक्कर में। आप किसी भी घर में जाकर देख लेना, जो लोग विदेश यात्राओं पे गए हैं वैसे वे कभी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे सप्लीमेंट के नाम पे, इस बल्क बिलिंग के नाम पे उनके घर पे प्रोडक्ट आ जाता है जब उनको जबरदस्ती खाना पड़ता है। अगर मेरी बात गलत है तो कोई भी लीडर चैलेंज कर देना आकर के, क्योंकि मैंने घरों में जी प्रोडक्ट धरे देखे हैं लाइन से, एक लाइन से। वे वैसे कभी नहीं खरीदते उनको, लेकिन अब बल्क बिलिंग करा दी उनकी, और ज्यादा पीवी सप्लीमेंट में मिलती है, वही सप्लीमेंट जो आपकी कोई नीड नहीं है, एक आर्टिफिशियल नीड है वो आपकी, और उस नीड पे वो प्रोडक्ट आपको बेच दिया गया और आप उस प्रोडक्ट को खाएंगे मजबूरी में, क्योंकि आपकी श्रीलंका जाने के नाम पे, पटाया जाने के नाम पे, थाईलैंड जाने के नाम पे आपकी बल्क बिलिंग करा दी गई। ये सिस्टम है, इसको सिस्टम कहते हैं क्या। एक ही शहर के अंदर 15-15, 20-20 डीपी स्टोर चल रहे हैं, ये सिस्टम है। क्या लगता है आपको जितना पैसा आप लगाते हैं उसका ब्याज भर भी आता है आपके पास। मैं डीपी वालों की बात, ये पूरा चैप्टर है डीपी होल्डर्स जो बैठे हैं, कि जिस तर्ज पे नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट को हम डिफाइन करते हैं, वो प्रैक्टिस तो यहां पे खुद हो रही है। जहां हम बोलते हैं कि एक फैक्ट्री होती है, एक होलसेलर होता है, एक डीलर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है, यहां पर भी तो ऐसा ही बना दिया। फैक्ट्री से माल उठाया आपका वेयर हाउस में जाएगा, वेयर हाउस से उठा के आपका डिप्पी पे आएगा, डिप्पी से फिर कस्टमर लेकर के जाएगा। अब तो कुछ पता नहीं, छोटी छोटी डिप्पियां भी आ रखी है, फिर उसको मैजिक कॉर्नर में भी ये दो लोगों ने तब्दील कर देते हैं। चेंज क्या हुआ, वही सारी की सारी प्रैक्टिस जो शुरू से करते आ रहे हैं। सिस्टम है कहां, किस सिस्टम को फॉलो करें, किस सिस्टम को फॉलो करें। यहां पर फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है, यहां फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है कि जो जिसका चहीता है वो उसके हिसाब से चीजों को बदल देता है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी दूसरे कंपनी के लीडर को टॉप में आकर के जगह मिल जाती है। ये सिस्टम है कि हम इसको सिस्टम बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जो लीडर किसी दूसरी कंपनी से उठा करके एक दूसरी कंपनी में टॉप टाइटल पे दिया गया है, क्या वो बंदा कभी इस कंपनी के प्रति लॉयल हो सकता है? 100% जवाब आएगा नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये वहां से छोड़ करके आया है, कल ये ऐसे यहां से भी छोड़ के जाएगा। बंदा वही होगा जो डेप्थ से उठ कर आया है। लेकिन बोलें किसको, बोलें किसको?
बोलने के लिए है नहीं। जो बंदा बिजनेस देगा वो कंपनी का अपलाइन है, वो कंपनी का डायमंड है। जो बिजनेस देगा, जो मुंह पे ताड़ा रखेगा, कुछ भी लॉन्च कर दीजिए आप, एंड बैंड, कोई वेट लॉस के नाम पे, वेट बढ़ाने के नाम पे, ब्यूटी के नाम पे, कुछ भी लॉन्च कर दीजिए, उसको जो आंख मीच के ये बोल दे हाँ भाई ये ओके है, वो कंपनी के सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले आता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं। कभी कुछ और ले आते हैं, ऐसा अजीब सी चीज जिसके बारे में हम सुनेंगे तो बड़ा अजीब लगता है, यार ये क्या चीज ले आए आप लोग। एकदम से प्रोडक्ट के रेट 20-25% बढ़ा दिए जाते हैं, कोई नहीं बोलता, फिर कहते हैं सिस्टम को फॉलो करो। किस सिस्टम को फॉलो करें भाई, किस सिस्टम को फॉलो करें? कंपनी के मालिक को खुद ही नहीं पता उसकी कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। एक लीडर कंपनी को छोड़ के जाता है, वो जाकर के उस कंपनी की बुराई करता है, सोशल मीडिया पे उसकी तबाहियां मचाता है, फिर जिस कंपनी में गया था उस कंपनी से उसको निकाल दिया जाता है, फिर वही लीडर वापस उस कंपनी में आ जाता है जिसकी बुराई कर रहा था, और फिर उस कंपनी का एमडी सीएमडी उसका स्वागत करता है कि लो जी मेरे बच्चों की घर वापसी हो गई। ये सिस्टम है। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ को करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। कि आपके पास अपने कोई सख्त रूल नहीं है, कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे आप लोगों को रोक सको। 10-10 साल काम करने के बाद भी लोग चले जाते हैं छोड़कर, क्यों? सिस्टम ही नहीं है आप लोगों के पास। और यही सिस्टम की दुहाई देते रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम क्या है? सिस्टम है अनावश्यक बिलिंग कराओ, सिस्टम है जयपुर जाना है, सिस्टम है फरीदाबाद जाना है, सिस्टम है दिल्ली जाना है, सिस्टम है विदेश यात्रा के नाम पे कुछ भी एंड बैंड कंपनी लॉन्च किया है उसको फॉलो करना है। सिस्टम ये है कि 3 दिन की आरटीपी है, उसमें 5500 रुपए की टिकट है, उसको फॉलो करना है। उसमें नहीं जाओगे और ये सारे काम नहीं करोगे तो आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हो। ये सिस्टम है, इसको सिस्टम कहते हैं। चलो मान लीजिए इसको सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को फॉलो करके कितने % लोगों के पास स्थायी पैसा आ रहा है? कितने % लोग फुल टाइमर यहां पे आ गए हैं मैदान के अंदर? कितने % लोग बताइए, अगर यही सिस्टम है तो? ये सिस्टम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम नहीं है। वही शिव के धनुष वाली बात है, किसी को नहीं पता हम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बस रट्टा लगा हुआ है, बस रट्टा लगा हुआ है। चलते रहिए, चलते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, उस गलत सिस्टम को फॉलो करते रहिए। आज लगभग 28-30 साल हो जाएंगे भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को। कितने लोग आर्थिक रूप से आजाद हुए, कितने लोग आर्थिक रूप से आजाद हुए? नहीं होंगे कभी भी जब तक यही गलत प्रैक्टिस यहां पे चलती रहेंगी। छोटी छोटी कंपनी आती हैं, एंटरप्रेन्योर आते हैं, वे 10-10 हजार का बिजनेस, 10-10 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 20-20 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। यहां पे 500 करोड़ का बिजनेस करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसके बाद भी बच्चों के, लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों? इन सारी चीजों को बदलना पड़ेगा दोस्तों, और हम बदल के दिखाएंगे। अब जो हम मार्केट में आए हैं, जो चीज लेकर के, जो हाइब्रिड कॉमर्स प्लान हम लोग लेकर के आए हैं, वो इन सभी सवालों का जवाब है। हर व्यक्ति जो 5 साल मेहनत करने के बाद यहाँ पे कुछ लाख 1.5 लाख की इनकम तक पहुंचता था, महीने के 50,000 से लाख रुपए कमाने के लिए के बाद, यहां पे हम वही 5 से 6 महीने में उस इनकम को पहुंचा देंगे, मात्र उस इनकम का 5% हिस्सा खर्च करके। यानी कि अगर आप लाख रुपए कमाने लगे तो आपका महीने का खर्चा मात्र 5,000 रुपए आएगा, जो वहां पे 50,000 से 70,000 आ रहा था। अब बात आती है तो अपनी कंपनी को प्रमोट करें जी, बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। वो सारा पेन जो हमने लिया है, वो सारी फील्ड जो हमने की है यहाँ पे, उसका जो रिजल्ट है हमें आया है, उसका हमें पता है कि इसके एक्चुअल में इसकी जड़ क्या थी। मैं इंडस्ट्री से नेगेटिव नहीं हूं, मैं कंपनियों से नेगेटिव नहीं हूं। यहाँ पे जो कल्चर लोगों ने बना दिया ना ड्रामेबाजी का, उस कल्चर से बहुत ज्यादा गुस्सा भी समझ लीजिए। और भाई काम तो भैया करना ही है हमें, और काम करके रहेंगे। पिछली बार जो हुआ था उसको भूल करके बिल्कुल नई तरीके से, नई फील्ड, नए लोग, नया सब कुछ सिस्टम। जो मेरे साथी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, पुराने नए, सबका स्वागत है। और हम लोग बड़ा काम करेंगे, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस सिस्टम को बदल देंगे जो सिस्टम अब तक यहां पे चल रहा था, ठीक है, उस सारे सिस्टम को बदल देंगे। छोटा मूव और बड़ी बात। अभी जो बड़े लीडर्स हैं, जो ऑलरेडी कंपनी में मोटा बना रहे हैं, जो इस वीडियो को देख करके हंसेंगे ये चीज के करने से क्या होगा, कोई बात नहीं है।
हमारा काम बोलेगा। थोड़ा सा रुकिए, हमारा काम बोलेगा। आप सभी साथी आकर के इस वीडियो को याद करेंगे कि हाँ, ये वीडियो डाली गई थी और ये कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करी थी और इन लोगों ने कर दिखाया। ये मेरा मैसेज है आप सभी साथियों के लिए कि इस सिस्टम को बदल देंगे जो अब तक यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा है, और वो सिस्टम लेकर आएंगे जो लोगों को वास्तव में जेन्युइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा उनकी और उनको अच्छा प्रॉफिट देगा। धन्यवाद।